हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट्स क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने कुछ डाउट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में भी हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ डाउट क्वेश्चन लेके आए। तो एक क्वेश्चन है जो आपके 2010 में और 2018 में आया हुआ है। यहाँ पर सेट आपको दिया है जो कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, x बिलोंग्स टू z, यानी कि ये इंटीजर है, x जो है इंटीजर है और x की कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। x 0 और 0 से बड़ा है और 12 और 12 से छोटा है। ठीक है, सो दैट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेट आपके पास बिल्डर फॉर्म में x belongs to z and such that x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 12। आपको शो करना है रिलेशन r इसमें a, b such that mod of a minus b is a multiple of 4 is reflexive, symmetric and transitive. Find the set of elements related to 1। तो दो पार्ट्स में आपका ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर इसमें आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए, सेट आपके पास सेट ए है जिसमें x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, साथ में ये 12 से बड़ा और 12 के बराबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, साथ में इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होंगे। सेट एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 0 इंक्लूड है, 0 1 2 3 4 इसको आप 12 तक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 12 तक इस सेट में एलिमेंट। यहाँ आपके पास रिलेशन R है, रिलेशन R इज इक्वल टू a, b सच दैट, यानी कि a, b इस प्रकार से है, मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये है मल्टीपल, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सीबीएसई बोर्ड 2010 में और 2018 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, इस रिलेशन को यदि आपने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिखेंगे फॉर एवरी a बिलोंग्स टू ए। यदि ए एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है, तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिख लेंगे कि मॉड ऑफ a माइनस ए इज, अब देखिए मॉड ऑफ a माइनस ए आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, इज ये मल्टीपल ऑफ 4 है। और अगर ऐसा आ रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मीन्स आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि a, ए बिलोंग टू रिलेशन R, ये रिलेशन R में बिलोंग करेगा। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि A और A जो है रिलेशन में है, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि A का रिलेशन A के साथ है, तो यहाँ R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप कर दें चूंकि, और यहाँ पर आप लिखेंगे सो, यहाँ लिखेगा सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन को फुलफिल करता है। चलिए, दूसरा यहाँ पर है आपका सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक के लिए आप क्या कहेंगे? चलिए सेकंड है आपका फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन यदि आपने कहा ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, ए और बी जो है रिलेशन आर में बिलोंग। सिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या आना चाहिए कि बी और ए भी रिलेशन में हो, तब जाकर के आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अभी ये तो आपके पास आया नहीं है। यहाँ पर रिलेशन क्या था आपके पास? यदि ए और बी रिलेशन में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। ये मल्टीपल ऑफ फोर है, ठीक है। यदि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए मॉड में है ये वैल्यू, तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस बी को आप आगे कर दें, बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ। इसका यदि आप नेगेटिव लें, क्या लें? इस तरह से माइनस बी माइनस ए, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? b minus a is also multiple of 4। ठीक है, अगर a मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसे आप लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ b माइनस a भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, और अगर हम ऐसा लिखें तो ऐसा हो सकता है b कॉमा a बिलोंग टू रिलेशन r। दैट मीन्स अब आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये जो है ऐसा होगा। सो R इज सिमेट्रिक। R आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। R आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ R आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन R था, तो इससे आपके पास क्या आ गया है? b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड कंडीशन यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव के लिए है, तो लिखेंगे आप थर्ड फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या आप कहते हैं कि अगर ए बी रिलेशन आर में है एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। और अगर ऐसा आए तो आप कहेंगे कि वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखिए क्या है, यहाँ पर आपने कहा ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर। रिलेशन क्या कहता है? अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे? और इसके लिए ए कॉमा बी, तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। और बी माइनस सी को भी आप क्या लिख सकते हैं? बी कॉमा सी को मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, मल्टीपल ऑफ 4। तो आपके पास ए कॉमा सी भी क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए मॉड ऑफ ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं 4m। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मैंने इसको लिख लिया और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दूं। साथ में बी माइनस सी को आप क्या लिख सकते हैं? 4n लिख सकते हैं।
और इसे इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस बी, फिर प्लस कर रहे हैं तो प्लस में b माइनस सी, देखिए मॉड दोनों हैं, मॉड के अंदर आ जाएगा ये सब, ठीक है। यहाँ आपके पास 4m प्लस में 4n, ये आ गया 4m + 4n। यहाँ से देखिए b से तो b आपका कट गया, यहाँ आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4m + n, तो ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4m + n, ठीक है ना। इसको यहाँ रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपके पास ये आ गया, और इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 आपका किसमें कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि a, c बिलोंग टू रिलेशन R। तो देखो यहाँ से आप चले थे a, b बिलोंग टू रिलेशन R एंड b, c बिलोंग टू रिलेशन R, तो a, c बिलोंग टू रिलेशन R आपके पास आ गया। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, a रिलेटेड टू c, a और c का रिलेशन है, सो R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव R आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। चलिए इसे नोट करें, R आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में ये जो रिलेशन आपके पास गिवन है, इसमें आपने इसको रिफ्लेक्सिव कर दिया, शो कर दिया, आपने इसको सिमेट्रिक शो कर दिया, आपने ट्रांजिटिव शो कर दिया। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ठीक है। अब यहाँ रिलेशन क्या है, एक बार आप रिलेशन देखिए, a, b मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। चलिए, तो आपके पास जो रिलेशन था, रिलेशन किस तरह का था, R इज इक्वल टू a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, ये आपके पास रिलेशन है। और सेट A में एलिमेंट आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड 12 आपके पास एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो एलिमेंट लिखने हैं जो 1 से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब देखिए, जब आपने a को 1 लिया, a को 1 लिया, तो इसमें आप क्या रखेंगे, मॉड ऑफ 1, यानी कि 1। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू रखें कि इसका मल्टीपल 4 आ जाए, तो 1 - 5 मॉड में क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 1 और 5 ही यहाँ पर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 1 माइनस क्या रखेंगे, 9 रख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 8, और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। फिर आप इसको रिवर्स करेंगे, 5 और 1 का, 9 और 1 का, तो वही चीजें आपके पास फिर से रिपीट हो जाती हैं। 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो ये मल्टीपल, तो वो एलिमेंट आपके कौन कौन से आ जाएंगे जो 1 से रिलेटेड हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो वो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1, 5 और 9, ये 3 एलिमेंट आपके रिलेटेड टू 1 से, क्योंकि इस रिलेशन को ही हमने बताना है।
तो यहाँ आप सेट में ना भी लिखें क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट बताने हैं, तो यहाँ आप 1, 5, 9 करके भी कर सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डाउट क्वेश्चन भी है ये। इफ अ रिलेशन आर, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट, रिलेशन आर है सेट पे। अब सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ठीक है। किस सेट पे? 1, 2, 3 एंड 4 is defined by यदि कोई रिलेशन आर किसी सेट पर जो है डिफाइंड है, किस प्रकार से है? आर इज इक्वल टू 1, 2 और 3, 4, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आर है, देन आर इज, और यहां आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर इज पहला आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका सिमेट्रिक और तीसरा आपका ट्रांजिटिव। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन है आपके पास, एक रिलेशन है सेट पर, सेट है आपका, सेट में एलिमेंट है 1 से लेके 4 तक। रिलेशन डिफाइंड इस तरह से है, r इज इक्वल टू 1, 2 और 3, 4। आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है कि ये जो r है ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो आपके पास देखिए, चलिए तो आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसे डिटेल में लिख देती हूँ। आपके पास सेट है, सपोज आपके पास सेट ए है और ए में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। इस सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, इसमें रिफ्लेक्सिव इसको होने के लिए आपके पास 1, 1 होना चाहिए था, आपके पास 2, 2 होना चाहिए था। हर एलिमेंट्स की आपको यहाँ खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए था। 4, 4 होना चाहिए था, लेकिन ये इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन है नहीं। सेकंड, यहाँ पर आप सिमेट्रिक इसका चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए आप क्या कहते हैं? आपके पास यदि a, b है किसी रिलेशन में, तो आपके पास होना चाहिए b, a होना चाहिए उस रिलेशन में। यहाँ रिलेशन में आपके पास क्या क्या है? देखिए मैं यहाँ रिलेशन भी लिख लेती हूँ। r इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 1, 2, 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन को एक एलिमेंट आप यहाँ से उठाइए। 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन R, बट 2, 1 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। देखिए ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए।
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट आपका सिमेट्रिक की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है तो फिर आपका पूरा ही जो आर है रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। इन केस अगर यहाँ पर आपका 2,1 होता देन आप इसको चेक करते 3,4 बिलोंग टू रिलेशन आर बट नॉट 4,3 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, तब इसे चेक करते। लेकिन हमें तो एक एलिमेंट पहले ही मिल चुका है तो इसे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ये आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए अभी तो ऑप्शन में है लेकिन क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन का ये पैटर्न आपको बताया जा रहा है। चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका नन ऑफ दीज है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है और ना ही ये आपका ट्रांस, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव की आपके पास दो डेफिनेशन आपको मैंने लिखाई थी। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ही डेफिनेशन है, मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखाई थी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को आप चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर a कोमा b किसी रिलेशन R में है एंड b कोमा c किसी रिलेशन R में है, देन आप क्या कहेंगे कि a कोमा c इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R, ऐसा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी कि अगर a कोमा b किसी रिलेशन R में है, ओके, एंड b कोमा c जो है रिलेशन R में नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है। देन a कोमा c भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रही हैं तो तब हम कहेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, a कोमा b क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एलिमेंट है 1,2 और 3,4। अब आप क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए देखा जाता है, हर एक एलिमेंट के लिए हम चेक करते हैं। पहले आप इसके लिए चेक करेंगे, फिर अगर ये ट्रांजिटिव फुलफिल हो गया फिर इसके लिए चेक करते हैं। और चेक करने के लिए आपके पास ये दो कंडीशन है, ये दो अगर शर्तों को पूरा कर रहा है तो ये इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखें, देखिए हम सिर्फ इस कंडीशन को लेके चलते हैं इसलिए हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दूसरी कंडीशन भी होती है, अगर ए और बी जो है रिलेशन में है, बी सी नहीं है, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट अगर इस रिलेशन में नहीं है तो फिर आपका ए सी भी नहीं आएगा, और अगर बी सी और ए सी दोनों नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए आ चुका है। तो देखो अब यहाँ हम पहले इसके लिए लेंगे, लेट सपोज आप 1,2 को a, b मान लें और ये रिलेशन में है, सपोज दैट ये 1a है और ये आपका b है, दिस इज बिलोंग टू रिलेशन R, ये जो एलिमेंट है रिलेशन R में है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग b, c कौन होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स b से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट, यहाँ 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका 2, डॉट डॉट या फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो AC भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, तो यहाँ पर आपकी ये वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव है। ऐसे ही इस एलिमेंट, देखो ये ट्रांजिटिव हो गया, इसके लिए चेक करेंगे 3,4, तो अब सपोज दैट ये रिलेशन में है, सपोज अब ये A है और ये B है, लेकिन अब आपका कोई भी B से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं,
दैट मीन्स अब यहाँ पर आपके पास कोई भी बी कॉमा सी इस रिलेशन में नहीं है, तो अब आपका एंड लिखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। तो अब आपका ए कॉमा सी भी नहीं आएगा, रिलेशन में नहीं होगा तो वो भी ट्रांजिटिव है। तो अब इसमें भी आपका 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी रिलेशन, तो यानी ये भी आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन देखिए जब आप ऑप्शन में देख रहे थे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, जबकि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांजिटिव की 2 कंडीशनें हैं, उसको देखना है। तो यहाँ ये जो रिलेशन है ये नन ऑफ दीज नहीं है, बल्कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव ऑप्शन में लिखा ही है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसमें हम एक ही डेफिनेशन को लेके चलते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपके पास 2 कंडीशन होंगी और इसी में गलती होती है। हमारे पास यदि ए कोमा बी है और बी कोमा सी नहीं है, दैट मीन्स बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं है, तो फिर आपका ए सी भी नहीं आएगा, तो वो भी आपका ट्रांजिटिव होगा। इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ एंड कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस